और वस्तु सब गर्म हो जाता। शरद ऋतु में सूर्य के तापमान से पृथ्वी और पृथ्वी का वस्तु पदार्थ गर्म हो जाता, लेकिन रात्रि के आगमन से और उस रात्रि में चंद्रमा के आगमन से, रात्रि के समय में चंद्रमा के आगमन से एक गर्म हुई पृथ्वी और पदार्थ और वस्तु तुरंत ही शीतल हो जाती। उसी प्रकार संत की वाणी जब निकलती है, चाहे वो पापात्मा ही क्यों न हो, मूढ़ आत्मा ही क्यों न हो, अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो, लेकिन जब संत के पास आ गया, संत के शरणागति को स्वीकार कर लिया, उसका कठोर मन भी क्षण मात्र में ही शीतल, ठंडा और सुखदायक हो जाता। इसलिए आश्चर्य न करें, संतों की वाणी इस जगत में देखी गई। नारद जी महाराज ध्रुव प्रहलाद जी महाराज से और गौतम बुद्ध जी महाराज ने अंगुलीमाल डाकू से, ऐसे ऐसे बहुत महात्माओं के संतों के द्वारा जन कल्याण देखा गया, दुराचारियों में भी बदलाव देखा गया, कल्याण देखा गया। भगवान श्री कृष्ण भी इस अमृतमय गीता के वाक्य से भी यही कह रहे, अपि चेतसो दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव सह मनतव्यः समज्ञवशीतो हि सः। अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करे और शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो दृढ़ निश्चय वाला है, अटल निश्चय, निश्चय पूर्वक अपने चित्त को सांसारिक विषयों के प्रवाह से, कामनाओं के प्रवाह से, दुष्टता दृष्टता के प्रवाह से मन को निकालकर और मेरे चरणार बिंदु में जोड़ देता है। उस समय हे धनंजय, हे पार्थ, तुम ही बताओ कि जो अपने मन और अपने तन और अपने जीवन को वासनाओं से, कामनाओं से और मोह ममता से निकाल कर जब मेरे चरणों में अगर जोड़ दे, तो तुम बताओ कि वो पापी ही रह गया। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वप्ति शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने प्रियो वशी में। प्रेम से बोले सच्चिदानंद घन भगवान की। कौन्तेय प्रतिजाने वशी में भगवान श्री कृष्ण बोले, उस आत्मा को बहुत शीघ्र ही मैं महात्मा बना देता हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जब सब कुछ त्याग कर मेरे पास आ जाता है, पापी नहीं रहता। लोहे में, सोने में तब तक अंग वैगुण रहता है जब तक अग्नि का लपट नहीं सहता। सोने में अग्नि में जाने के बाद सोना पवित्र हो जाता। संसार में कुछ भी वस्तु अगर हो
लेकिन अग्नि के लपट से वो पवित्र हो जाती है, चाहे वो कितना हो पवित्र हो, अपवित्र हो, क्योंकि अग्नि परमात्मा का स्वरूप है, वो स्वभाव से पवित्र है। रवि पावक सुरसर की नाई, समर्थ के नहीं दोष गोसाई। ये सब कुछ करते हुए भी ये शुद्ध है, इनमें दोष नहीं देखा जाता। हम भले इनको दोष दृष्टि से देखें, लेकिन इनकी दृष्टि में सब समान होते हैं। यही जल स्वच्छ स्थान से भी गुजरता है और यही जल अस्वच्छ स्थान से भी गुजरता है। यही अग्नि पवित्र वस्तु को भी जला देती है और यही अग्नि अपवित्र वस्तु को भी जलाती है। भेद है, इसलिए इनमें भेद नहीं है। इनका स्वभाव शांत है, ईश्वर में है। इस स्वभाव से ही निष्कपट भाव से इस संसार का कल्याण कर रहे हैं। हम जड़ जीव, हम मूढ़, हम सठ व्यक्ति इनकी क्रिया को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अग्नि, जल, वायु, आकाश आदि का गुण अगर मनुष्य के हृदय में, साधु जनों के हृदय में प्रवेश कर जाए तो समझ लेना चाहिए कि उस आत्मा का कल्याण हो गया, क्योंकि इन सब की करनी जन कल्याण के लिए है। भगवान ने ऐसा बना ही दिया है, आदेश भी दे दिया कि तुम लोग हमारे बनाई हुई सृष्टि का पालन करो और किसी से कोई स्वार्थ न रखना। एक बात ध्यान रखिए, एक पृथ्वी अद्भुत ज्ञान बता रहा हूं, इसका नाम अध्यात्म। भगवान के आप पार्षद नहीं हैं। इस सृष्टि में रेंगने वाला मनुष्य, कीड़े के से स्वभाव वाला मानो, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाला मानो, जीता है तो अपने स्वार्थ और अपने विषय भोगों और अपने शरीर के लिए जीता है। एक पार्षद भगवान का नहीं है। ये मानो, जो मानो अपने तन के लिए, अपने शरीर, अपने जीवन, अपने लिए तन पोषक निंदक अगखानी, जीवत 100 सम 14 प्राणी, तन पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जगमो बगरे। इस कली में चाहे नारी हो या चाहे पुरुष, अगर अपने शरीर के पोषण पालन में अगर लगे हैं, वो तो सृष्टि को नाश करने में समर्थ है, सृष्टि को भ्रष्ट करने में समर्थ है, सृष्टि में अधर्म का प्रचार करने, परमात्मा की क्रिया को, परमात्मा की मर्यादा को तोड़ने में समर्थ, जोड़ने में नहीं। ये भगवान की पार्षद नहीं है। लेकिन ये पृथ्वी, ये वायु देवता, ये जल देवता, ये आकाश, ये भगवान के पार्षद है। ये परमात्मा का कार्य करने आए। भगवान ने इस पृथ्वी को स्वीकार कर दिया, शरण दे दिया, अपना पार्षद बनाया, दूत बना दिया। जाओ प्रियतम। एक बात बता, इस पृथ्वी का पति कौन है? लोग कहते हैं कि पृथ्वी मां है,
तो जब पृथ्वी मां है तो पृथ्वी का स्वामी कौन है? हमारे पिता कौन? ओम मेखले देवी पर्वतीस्तन मंडले, ओम मेखले देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श समश्री। ये विष्णु प्रिया है, ये माता वसुंधरा, ये जननी, ये पृथ्वी भगवान श्री नारायण की पत्नी है, विष्णु प्रिया मां है। और विष्णु श्रीमन नारायण हम सबके पिता, इसलिए उनको विष्णु कहा गया। विष्णु का अर्थ होता है विश्व में जो अणु के रूप में विद्यमान हो, अति सूक्ष्म, सनातन है, पुरातन। इनका नाम इसलिए विष्णु है, इस विश्व में, इस जगत में अणु रूप में विद्यमान, जिनको योगी जानते हैं, सिद्धजन जानते हैं। भगवान सदाशिव ही इन विष्णु की माया से छके जाते हैं, नाच जाते हैं। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण इस पृथ्वी के पति हैं। तो ये पृथ्वी कोई साधारण नहीं। जब जब हो धर्म के ग्लानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सजन पीरा। शंभो तंधारी भूमि बेचारी, जिस समय असुरों का यहां प्रभाव बढ़ गया, असुरों का दबदबा पृथ्वी पर बढ़ा, अत्याचार क्रूरता जब बढ़ा, ए माता पृथ्वी गौ का रूप बना करके संतों के पास आई। संत जन मिलकर के ब्रह्मा के पास गौ बनी पृथ्वी को ब्रह्मा के पास। इसलिए ये मां पृथ्वी कोई साधारण नहीं, ये भगवान की प्रियतमा है, ये पार्षद है। आपसे हमसे इनका कोई लेन देन नहीं है। ये तो आत्मा को सींचने आई है, ये आत्मा की मां है, जननी है, आत्मा को मुक्त करने आई है। इसलिए जो प्राणी इस माता पृथ्वी के अद्भुत स्वरूप को जब जान लेता है, इसलिए हम में और आप में क्या रखा, जब स्वतः परम ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा भी मानव रूप लेकर जब पृथ्वी पर आते हैं, इन वसुंधरा को ही प्रणाम करो। एक बार वृंदावन में देखिए, मैया यशोदा भगवान नंदलाल को जब जमुना के तट पर लेकर गई है, उस समय जमुना के तट पर नंदलाल, मदन मुरारी, बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण को रखकर यमुना जी में स्नान जब सखियों के साथ कर रही है, तो इधर माता पृथ्वी ने विचार किया कि हमारे स्वामी आए हैं। धन्य हो यशोदा, धन्य हो नंद बाबा कि तुम्हारे आंगन में दुनिया का जो स्वामी है, इस सृष्टि में के अंदर जो सर्वशक्तिमान परमात्मा विद्यमान है, जिनको निर्विकार अजन्मा अविनाशी कहा जाता, धन्य हो यशोदा तुम्हारे गोद में आज खेल रहे हैं। मन में विचार आया, मेरे प्रभु आए, लेकिन मैं अपने प्रभु का दर्शन नहीं करूं। भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती हैं कि क्या गोविंद, हे नारायण, क्या हमें आप दर्शन नहीं देंगे, हमें कृतकृत आप नहीं करेंगे।
भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की आवाज को सुने, इनके मन की बात समझ गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने यमुना तट पर खेलते हुए 4 पैरों से, मतलब 2 हाथ से 2 पैर से चलते हैं और पृथ्वी से मिट्टी उठाकर खा ली। यमुना तट पर माता वसुंधरा को तृप्त कर मिट्टी उठाकर खा ली। उस समय माता पृथ्वी ने नंदलाल बाल मुकुंद भगवान का साक्षात दर्शन कर रही है, प्रभु का दर्शन कर रही है। मैं ये बताना चाहता था, आप लोग एक कभी न भूलें, एक पृथ्वी भगवान का पार्षद है, ये माता है परमात्मा भगवान नारायण श्री कृष्ण हमारे पिता हैं, ये हमारी माँ है, ये सृष्टि की जगत, ये सृष्टि की माँ है, सृष्टि के सभी प्राणियों की माता है, जगत जननी है। इसलिए ये भगवान का पार्षद है, इनमें कोई दोष नहीं, इनमें कोई स्वार्थ नहीं है। इसी प्रकार वायु देवता ये भगवान के पार्षद है, परमात्मा की इच्छा से ही ये बह रहे हैं और जगत को श्वास दे रहे। सीखिए अपने वायु से। इसी प्रकार अग्निदेव को समझ लेना चाहिए, ये भगवान के पार्षद है, भगवान की इच्छा बिना कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार से आकाश को समझ लेना चाहिए, ये आकाश देवता भगवान के पार्षद हैं, भगवान ने अपना दूत बनाया है जगत का काम करने। इस प्रकार से ये पंच महाभूत कोई सामान्य नहीं है, ये भगवान के अंशावतार। भगवान ने इन्हें आधार बना करके सभी प्राणियों को सींचने का काम कर रहे हैं। इसलिए प्राणियों से इन पंच महाभूतों का कोई लेन देन। परमात्मा की अध्यक्षता में अपने स्वभाव को, अपने निर्मल स्वभाव से संसार में विचरण कर रहे हैं। अब प्राणी इन्हें मैला बना दे, उसका स्वभाव है, प्राणी इन्हें दूषित कर दे, ये प्राणी का स्वभाव। लेकिन इन पंच महाभूतों में जन कल्याणिता है। ऐसा जान करके सज्जन और साधु जनों को अर्थात सभी पृथ्वी पर विचरण करने वाले मानवों को चाहिए इन पंच महाभूतों के संतुलन को बनाए रखने के लिए सदा सर्वदा सत्य आचरण करे, सत्य व्यवहार करे, भगवान का भजन, चिंतन, ध्यान, पूजन आदि से ये पंच महाभूत शुद्ध होते हैं, प्राकृतिक की वस्तुएं शुद्ध हो जाती है, प्राकृतिक का वातावरण शुद्ध हो जाता है और शुद्ध वातावरण होने से सारा जन समुदाय सुखी होता है। ऐसा जानकर मानव को इस प्राकृतिक के संतुलन को बनाए रखना चाहिए। इसलिए ये सब समर्थ हुआ है। हम इसे मैला न करें। अगर इसको हम सजा नहीं सकते तो इन्हें हम मैला न करें। ऐसा जान करके प्राणी को संत समागम के द्वारा अपने आप को समझ करके जन कल्याण के लिए सदा लगे रहना चाहिए। इसलिए हम मेन बिंदु पर चलते हैं जहां से मैंने चला था। संत जन जो होते हैं वो वायुदेव की तरह होते हैं। संत जन जो होते हैं वे जल देवता की समान। जैसे जल अपवित्र वस्तु और पवित्र वस्तु दोनों से गुजरता, उसी प्रकार संत भी हर्ष और विषाद में सम होकर, मान और अपमान में सम होकर, हानि और लाभ में सम होकर और दुष्टों के अपशब्द को भी सहकर, दुष्टों को संसार से निकालकर परमात्मा